नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार ने एक वोलाटाइल सेशन खत्म किया। आज 16,625 के आसपास की क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग टेक्निकल लेवल्स पे थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। हम बात करेंगे टेक्निकल लेवल्स की। उससे पहले बताएं आपको कि जब हमने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी कल की बाजार वाली, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बाजार ऊपर खुल सकती है, लेकिन सिनारियो चेंज हो गया था ग्लोबल मार्केट से। एसजीएक्स निफ्टी भी नेगेटिव ट्रेड करने लगी थी और अपनी बाजार भी 1% के आसपास नेगेटिव बंद हुई। ऊपर गई, ऊपर रेजिस्टेंस थोड़ा सा पहले बाजार ने ले लिया। मैं उसकी बात करूंगा और गहराई से करूंगा, क्योंकि आज हुआ है हमको लॉस निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे। और लॉस हुआ है तो ये भी मैं आकर आपको अगर प्राउडली बता रहा हूँ तो इसका सीधा कारण आप ऐसे समझिएगा कि जो लेवल्स, जो सेटअप हमको लगातार प्रॉफिटेबल बनाए हुए हैं, वो जब हमको लॉस दे तो वहाँ पर हमें सीखने की ज़रूरत होती है, हमें उसे कोसने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर हम लॉसेस को कोसने लगे तो मार्केट में हमारी जो जर्नी होगी काफ़ी छोटी रह जाएगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखा कीजिए अपने। बाजार गैप डाउन करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, रेजिस्टेंस प्राप्त करके एक लो बनाती है 16,475 480 के आसपास। उसके बाद 16,625 के आसपास आकर के क्लोज करती है। 16,618 ये लेवल आपको बताया गया था इंपॉर्टेंट बाजार के लिए, और 16,690 एक लेवल बताया गया था। 16,690 एक लेवल बताया गया था, एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल था। ऊपर थी बाजार तो इसलिए ये सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ पर बाजार रेजिस्टेंस प्राप्त कर रही थी जब नीचे से आई, और वहीं पर हमसे थोड़ी सी गलती हुई। मैं आपको समझाता हूँ। जब बाजार यहाँ पर खड़ी थी इसके थोड़ा सा दूर, तो हमने 16,690 एक रेजिस्टेंस माना और 16,660 के आसपास हमने कर ली निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी ऑप्शंस में बाइंग। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैसे गड़बड़ हुई कि बाजार ऑलमोस्ट 20 पॉइंट हमारे फेवर में भी गई। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट हमारे फेवर में गई थी बाजार, लेकिन डीके के कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ी और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑप्शंस में। फ्यूचर्स में तो होना ही था। 10 मिनट की कैंडल ने हमको टारगेट दिया है, वहाँ पर भी फ्यूचर्स में हमें कॉस्ट पर ही एग्जिट मिला है। मैं उसकी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि क्योंकि हम 690 के लेवल पे भरोसा कर रहे थे, मैं आपको पहले लेवल दिखा देता हूँ। ठीक, जैसा कि मैंने समझाया, चाहे रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर बाजार नीचे आ गई है तो वही सपोर्ट लेवल, वही रेजिस्टेंस लेवल बन करके उभर जाता है। 16,690 और 16,618 ये दो लेवल्स पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं दो लेवल से बाजार का सामना हुआ। यहाँ पर हमसे गड़बड़ी हुई, यहाँ पर हमसे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। यहाँ पर हम ट्रेड आराम से फिनिश कर सकते थे, कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर के इंजॉय भी कर सकते थे। और आप एक चीज़ देखोगे तो बाजार ने अपने इसी लेवल को काफ़ी अच्छे से सम्मान दिया है। 618 के आसपास बाजार ने काफ़ी समय बिताया और वहीं के आसपास बाजार ने आकर के क्लोजिंग दी थी। 690 को भी बाजार ने इनडायरेक्ट वे में सम्मान दिया, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि बाजार उससे थोड़े से पहले रिवर्स करेगी। ये हम हमेशा प्रिडिक्ट करके चलते हैं, मैंने इसके बारे में आपसे बात भी करी हुई है। लेकिन इतना पहले रिवर्स करेगी कि हमारा जस्ट टारगेट हिट करने से चूकेगी और अचानक से गिर जाएगी, हमें स्टॉप लॉस दे जाएगी। इसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। ठीक है, हमें लग रहा था कि बाजार धीरे धीरे गिरेगी, और जब हम इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो हम कॉस्ट पर एग्जिट नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया है। आई होप आपने ना दिया हो। अगर दिया है तो हमेशा मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा कि दोस्त, लॉस इज़ द पार्ट ऑफ गेम। और मुझे लॉस हुआ है तो मैं ये मान के चलता हूँ आपको भी हुआ होगा, लेकिन फिर से हम कल और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बाउंस बैक करेंगे। उसके लिए आपको तैयार रहना है। ऑप्शंस का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता यार। बाजार की वोलेटिलिटी ने ही उसके भाव बढ़ा करके रखे हैं, इसलिए आपसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा दूर का ऑप्शन खरीदिए, और इसी कारण जो डिके है वो थोड़ा सा हमें तकलीफ दे रहा है। 10 मिनट पे बात करेंगे। ऑप्शन वाला ट्रेड यहाँ पर हमें बहुत अच्छा मिला था, उसके हमें टारगेट मिले हैं, लेकिन फ्यूचर्स वाले ट्रेड में हमें यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट मिला है। 3 मिनट पे हमारे स्टॉप लॉस चले गए, तो आज केवल एक टारगेट आया, एक कॉस्ट आया और 2 स्टॉप लॉसेस हमको खाने पड़े हैं। फ्यूचर्स में मैं थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑप्शन में बुरी तरीके से मैं फेल हुआ हूँ, और फेल हुआ हूँ उसी लेवल के कारण। फिर से कह रहा हूँ, इस कैंडल की हाई अगर आप देखोगे 677 के आसपास है, यानी कि 12-13 पॉइंट से हमारा जो है लेवल जो है चूक गया। और यहाँ पर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊँ 5-6 पॉइंट से ही चूका हूँ। अब हमको लग रहा था बाजार अपने इंपॉर्टेंट लेवल को सम्मान देगी, नहीं दी तो देखिए दी है, ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल ही नहीं दी है। ठीक, लेकिन जब लॉस होना होता है तो कारण अपने आप लेकर के आता है, और बाजार कुछ भी करती है उसका कारण आपको दे ही देती है, गलती आपकी ही हो जाती है। चलिए बैंक निफ्टी की थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी की भी बात मैं करता हूँ, आपको लेवल्स देता हूँ। ये जो लेवल्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको मिलती हैं कल की बाजार वाली वीडियो में। आई होप आप उसको देखते होंगे। ठीक है, मैंने 2 लेवल्स की बात की थी। 35,450 एक लेवल से हमारा इंट्रैक्शन हुआ, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। 35,450 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्या किया, क्योंकि आज ये थी टॉप लूज़र इंडेक्स। आप देखोगे वहीं के आसपास की क्लोजिंग है, और ओपनिंग भी लगभग वहीं के आसपास थी, आप देख सकते हो।
तो 35,450 जो हमने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया था बाजार के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन करके आया। याद रखिएगा बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट का बफर और निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट का बफर, ये आसान होता है, मतलब कि इसके आसपास बाजार सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। बाकी यार जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके जितना नज़दीक बाजार इंटरेक्शन करेगी, जितना नज़दीक रहेगी, उतना हम लेवल की एक्यूरेसी को परफेक्ट मान सकते हैं। और कभी कभी तो आपने देखा होगा हमारे एग्जैक्ट लेवल को बाजार टच करके सम्मान दे करके ऊपर या नीचे चली जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआती वोलाटिलिटी का हम हमेशा फ़ायदा उठाते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आज बाजार में शुरुआती वोलाटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसी कारण हमको स्टॉप लॉसेस खाने पड़े। लेकिन ये दिन रोज़ नहीं आएगा, कभी कभी बाजार हमारे फेवर में भी चलती है तो और बड़ा प्रॉफिट दे करके जाती है। अब हमको ऐसे में बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, फिर स्टॉप लॉस आ जाता है, तो ऐसे में हम कुछ कर नहीं सकते। आई होप आप समझोगे। चलिए बैंक निफ्टी की भी बात हो गई, कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अगर आज अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है तो वहाँ पर तकलीफ़ है बड़े बैंकों में। और बड़े बैंक में एचडीएफसी बैंक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ की बात मैं करूँगा, लेकिन पहले एचडीएफसी बैंक की बात करूँगा, क्योंकि ये स्टॉक लगातार गिर रहा है और इसने बहुत निराश किया है। एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये सब गिरे हैं और इसी कारण पूरी बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। अब इन बैंकों को तकलीफ़ पता है, रेट बढ़ने की आशंका से है, महंगाई बढ़ने की आशंका से है। अफसोस यहाँ पर भी हमारा कोई वश नहीं है। एचडीएफसी बैंक से पैसा निकल करके क्या एचडीएफसी लाइफ में जा रहा है, ये थोड़ा सा समझने का विषय है, क्योंकि वॉल्यूम जो है एचडीएफसी लाइफ में बहुत तगड़े से बढ़ा है और वैट हमारे फेवर में लगभग दिखाई दे रहा है। ठीक है, कम से कम क्लोजिंग बेसिस पे आज तो दिखाई दे रहा है। कुछ बातें मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूँगा। एचडीएफसी लाइफ ने बहुत निराश किया हमको पिछले कई दिनों से, लेकिन एक ही दिन में जब कोई स्टॉक 7-8% चल जाता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस लौट करके आता है। और जैसे कि मैंने एक स्टॉक पे आपसे काफ़ी पहले बात की थी, कोल इंडिया, इसने बहुत परेशान किया, धीरे धीरे ऊपर भी गया, फिर नीचे जाने लगा था, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 9% यहाँ, 9% यहाँ और ऑलमोस्ट 9% यहाँ, लगभग 27-28% का रिटर्न इसने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में दे दिया है। कमाल का रिटर्न इसने दिया है। पीछे न्यूज़ कुछ भी हो, पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन जब कोई किसी स्टॉक में आप पोजीशन बना करके रखते हो और फिर वो आपको आकर के रिटर्न देता है, खुशी तो मिलती है। और यही बहुत सारे वैल्यूएबल स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं वो भी एक दिन करेंगे। उनका नाम एचडीएफसी लाइफ और कोल इंडिया नहीं होगा, लेकिन वो आपको रिटर्न ला करके देंगे। तो चलिए एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया की बात हो गई। बात करेंगे थोड़ा सा ऑटोमोबाइल सेक्टर की, क्योंकि यहाँ पर मारुति, हीरो, टीवीएस मोटर, ये सब मतलब सेल्स में निराश किए और फिर बाजार ने उनको भी निराश कर दिया, उनके शेयर प्राइस को भी निराश कर दिया। बहुत बुरी तरीके से मार खाया है। मारुति आज 400 रुपये टूटा है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 500 रुपये टूटा है। वाह, खुलने के बाद 400 रुपये टूटा है। ये कमाल की शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर हुई है विथ इंक्रीज्ड वॉल्यूम, और ये चीज़ें फेवरेबल नहीं है, क्योंकि मारुति के पास अगर 7750 का सपोर्ट नहीं बचता है तो मारुति आपको 7172 रुपये भी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। कुछ कंपनियों ने परफॉर्मेंस बढ़िया दिखाई है, आई होप आप उनसे जुड़े हुए होंगे। मैं बात कभी और करूँगा उनकी। निफ्टी 50 ये था लूज़र, बड़े स्टॉक्स के कारण, बड़े बैंकों के कारण, क्योंकि बैंक्स का वेटेज जो है वो निफ्टी में ज़्यादा है, इसी कारण इस इंडेक्स ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई। बाकी सेक्टर स्पेसिफिक काफ़ी कमाल के मोमेंटम थे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में गेल सेल ने तो आग लगा दी। जी हाँ, गेल सेल, एनएमडीसी सरकारी कंपनियां, उसके बाद जिंदाल स्टील और नौकरी ने भी काफ़ी मदद की। गिरने में बंधन बैंक, इंडिगो, इंडस टावर, अंबुजा सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा थे। याद रखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में बैंकों का वेटेज, बड़े बैंकों का वेटेज कम है, इसी कारण ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर गया अन्य इंडेक्सेस को। मिड कैप भी कम गिरा, इसी कारण बिल्कुल सेम सिनारियो। जील, एमएफएसएल, बीईएल, टाटा पावर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया चले। जील तो 4% भागा। गिरने में गुजरात गैस 4% नीचे था। देखिए यही होता है जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता है, कैसे स्टॉक्स को तकलीफ होती है, आप देख सकते हो। सेल्स गिराएंगे तो टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक मार खाएंगे। वोल्टास डिमांड की दिक्कत इनको आएगी, क्योंकि मानसून थोड़ा सा समय से आने की उम्मीद लग रही है। प्लस कुछ बातें हीट वेव्स के बारे में कही गई हैं कि इस बार हो सकता है कि शुरुआती कुछ महीनों में उतनी ज़्यादा गर्मी ना पड़े जितनी पिछले सालों में पड़ी थी। इसलिए एक मतलब होता है ना कि एक इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं शायद वो इफेक्ट इन लोगों को गिराता है। वोल्टास, श्री राम ट्रांसपोर्ट, भारत फोर्ज, ये सब स्टॉक्स गिरे। ठीक, बैंक निफ्टी की क्या ही बात करें, यहाँ पर आप सरकारी बैंकों को देखोगे तो मज़ा आएगा। एक्सिस बैंक यहाँ पर पॉजिटिव था, मैंने गलती से नाम ले लिया था लूजर्स में, लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक, ये सब लूज़र थे और भयंकर लूज़र बने हुए थे आज। खासकर एचडीएफसी बैंक वो 3% गिरता है कभी, तो तकलीफ़ ऐसे सामने दिखाई देती है। आज
लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये सब बढ़िया चले। SBI लाइफ और HDFC लाइफ तगड़े 6-7% भागे हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हो सकता है कल नंबर लगाए, तो आपकी नज़र यहाँ पर होनी चाहिए। ट्रेड पकड़िएगा ज़रूर अगर मिलता है तो। क्या मिला हुआ है जाकर के चेक करो, सेटअप वाली वीडियो देखो। मुथूट फाइनेंस 2.5% ऊपर, एक्सिस बैंक 1.5% ऊपर था। गिरने वाले स्टॉक्स की बात पहले ही हो चुकी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और बजाज फाइनेंस ऐड कर लीजिए। तो चलिए, आज की बाज़ार की जो रिपोर्ट है यही है कि बाज़ार ने क्लोजिंग जाते जाते अच्छी देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की नहीं दे पाई। ठीक, मुझे 16,750 के ऊपर ही बाज़ार अच्छी लग रही थी, और अभी भी मैं वही बात कहूँगा, बाज़ार को उस लेवल को क्लेम करना होगा। अगर बाज़ार नहीं क्लेम कर पाती है तो मैं सच में बाइंग की अपॉर्चुनिटी कम ही तलाशूंगा। मैं सेल साइड का ट्रेड ज़्यादा लेना पसंद करूँगा। कैश मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट SIP करने की। अगर आपने ये नहीं किया, फिर आगे चल के फिर वही पछताते रहोगे, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को रेगुलर इंटरवल इन्वेस्टमेंट प्लान बना कर के रखोगे, दिक्कत होगी। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।